हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। और आज हम फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर अपने लास्ट एपिसोड को शेयर करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारा फॉल ऑफ द हल्क्स का इवेंट खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा इशू होने वाला है वो दरअसल सैवेज शी हल्क्स इशू नंबर 3 होने वाला है, जो कि एक लिमिटेड सीरीज है और वो फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर ही बनाई गई थी। तो हमने प्रीवियसली फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर देखा था कि लायरा जो है वो सीक्रेटली अपने फादर यानी ब्रूस बैनर के लिए काम कर रही है और वो यहीं पे ब्रूस बैनर की मदद से जेनिफर वॉल्टर्स को बचा लेती है और वो लोग साथ मिलकर जो है रेड शी हल्क से मुकाबला करते हैं। और इसी मुकाबले के बीच हम देखते हैं कि रेड शी हल्क उन दोनों को इस हेल कैरियर से नीचे फेंक देती है। तो अब आगे तो यहीं से महल कैरियर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के कुछ माइल्स ऊपर मौजूद है। और वहीं से कॉम से आवाज आती है कि रेड 2 रिपोर्ट इन इमीडिएटली। क्या वो तुम्हें दूसरी औरतें मिल गई हैं? रेड 2 आखिरकार तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो? वहीं पे हम देखते हैं कि हमारी शी हल्क और लायरा जो है वो यहाँ पे बहुत ही सेक्सी वे में नीचे गिर रहे होते हैं और लायरा बोलती है कि मैं उस रेड विच को जान से मार डालूंगी। जब मुझे लगने लगा कि तुम शायद उसको अपनी बातों में ले आई हो तभी उसने हमारे साथ धोखेबाजी कर दी। तो शी हल्क बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये काफी रूड है, लेकिन जरा नीचे देखो, मेरे ख्याल से लीडर और मोडेक का ये नेक्स्ट बिग फेज है उनका प्लान को खत्म करने के लिए। तो लायरा बोलती है कि मेरे ख्याल से इस वक्त हम तुम्हारी कंट्री के कैपिटल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वहीं से शी हल्क ऊपर से जो कि इस वक्त गिर रही होती कहती है कि ओ नो, मैं यहाँ से गिरते हुए भी इस बात को देख सकती हूँ कि नीचे खतरनाक किस्म का अटैक शुरू कर दिया गया है। वो सारे के सारे टैंक सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पे एक अलग ही किस्म की ट्रूप वहाँ पे अटैक कर रही है, जो कि एक हल्क आउट सोल्जर्स की लग रही है। और इसी तरह देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के सामने, कैपिटल बिल्डिंग के सामने, व्हाइट हाउस के सामने एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं कि सारे के यूएस सोल्जर जो हैं वो एक तरह के रेड हल्क्स के अंदर बदल चुके हैं और वो यहाँ पे सारी की सारी मिलिट्री फोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। और जैसा कि अब ये हल्क्स बन चुके हैं तो इनका दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है और वो कहते हैं कि क्रश देम, किल देम, डिस्ट्रॉय इट ऑल। वहीं से लायरा बोलती है कि मेरे ख्याल से जब हम जमीन पे गिरेंगे तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो शी हल्क बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, हमने इस मोमेंटम को जो हासिल करा है इसको मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। कम ऑन, आओ मेरा हाथ पकड़ो, अपनी बॉडी को लीन करना सीखो और उसको स्टेयर करने की कोशिश करो। और इस तरह हम देखते हैं लायरा और शी हल्क एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और लायरा बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि हम तो उड़ रहे हैं। तो शी हल्क बोलती है कि नहीं नहीं, बस इसको कहते हैं कि स्टाइल से नीचे गिरना। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के जमीन की तरफ ग्लाइड करते हुए आ रही होती है, इस तरह जिस तरह के एक टारगेट अपने मिसाइल के ऊपर आके हिट करता है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों शी हल्क्स जो हैं वो बहुत ही औसम तरीके से यहाँ पे पॉज मारते हुए जमीन के ऊपर लैंड करती हैं और उन सारे के सारे सोल्जर्स को धूल चढ़ाना शुरू करती हैं। इसी तरह वहाँ पे लायरा बोलती है तो अब तुम लोगों का कल ठिकाने आ ही गई होगी, क्योंकि फाइनली तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस की जाती है द शी हल्क्स। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ को मार के हमारा काम बनने वाला है, क्योंकि वहीं अगले पल हम देखते हैं कि इस तरह से और ज्यादा हल्क जो इनकी तरफ आने लग जाते हैं और वो उनके ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन लायरा और शी हल्क दोनों मिलकर जो है इनको जबरदस्त तरीके से मुकाबला दे रही होती हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही सारे के सारे हल्क उनके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो ये दोनों दबते हुए जमीन के नीचे आ जाती हैं। तो वहीं से लायरा जो कि इस वक्त बहुत बुरी हालत में वो पूछती है कि हम कहाँ हैं? तो वो कहती है कि इस वक्त हम लोग थोड़ी देर के लिए दूर आ गए हैं जहाँ पे हमें सोचने का मौका मिल सकता है। वॉशिंगटन के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की सुरंगें बनी हुई हैं, मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और लायरा पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि वहाँ पे कितने हल्क ट्रूप्स हो सकते हैं ऊपर? तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि मेरे ख्याल से जो मैंने एक नजर दौड़ाई है, मेरे हिसाब से कम वहाँ पे 200 हल्क्स तो होंगे ही, और उन सबका डिजाइन जो है वो रेड हल्क के ऊपर बेस करता है, इसीलिए उनको मारना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। लायरा बोलती है कि वैसे मैं इस जगह पे विजिट जरूर करना चाहती थी क्योंकि मेरे चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो शी हल्क बोलती है कि अच्छा, वॉशिंगटन डीसी तुम्हारे एरा के अंदर भी यानी 23rd सेंचुरी के अंदर भी है, ये काफी इनकरेजिंग है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तकरीबन बर्बाद हो चुका है, रुइंस के अंदर है। हमारे लोगों ने इसके पूरे के पूरे रीजन के ऊपर जो है कॉन्क्योर कर लिया था और मेरी माँ इसको कॉन्क्योर करने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। और वहीं से शी हल्क बोलती है कि चलो मेरे ख्याल से यही रास्ता ऊपर जाने का, यहाँ से हम निकलेंगे तो शायद हम उनसे बच सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलते हैं और लायरा बोलती है कि लगता है कि वो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। और वहीं से शी हल्क बोलती है कि लगता तो ऐसा कि वो किसी किस्म की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आर्मी की तरह हैं और ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब सीधा कैपिटल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा इससे पहले कि वो सीधा व्हाइट हाउस में जाके टूट पड़े। तो वहीं से लायरा बोलती है कि अगर मेरे सामने भी यहाँ विज़ार्ड मौजूद होता तो मैं उससे मार के इस बात को उगलवा लेती कि किस तरह से हमें इनकी प्रोग्रामिंग को तोड़ सकते हैं। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि मेरा नहीं ख्याल है कि लीडर और मोडेक ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनमें से किसी एक के साथ भी शेयर की होगी, हमें जो है इनकी डायरेक्टिव्स को इंटरप्ट करने की जरूरत है। तो वहीं से शी हल्क बोलती है कि तुम जाओ और व्हाइट हाउस वालों को संभालो और मैं जाके कैपिटल वालों को संभालती हूँ। तो वहीं से लायरा बोलती है कि आखिरकार हम उनके माइंड कंट्रोल को किस तरह से ब्रेक करने वाले हैं। तो शी हल्क बोलती है कि अब इनको कोई भी ब्रेन वॉशिंग जो है बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो लोग हल्क्स बन चुके हैं, ये चीज़ बस उनको और ज़्यादा मैड बनाएगी और कुछ नहीं। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे शी हल्क आगे की तरफ बढ़ती है और बहुत ज़्यादा हल्क्स के ऊपर एक टैंक फेंकते हुए उनको आगे फेंकती है। और इस तरह लायरा भी दूसरे रेड हल्क्स के ग्रुप से वहाँ पे लड़ना शुरू करती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अलग अलग जगहों पे दोनों के दोनों हल्क्स को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की टक्कर दे रहे होते हैं।
और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे शीयल बात कर रही होती है और उसके सामने जो है स्मिथसोनियन एयरफोर्स बेस मौजूद होता है। तो वो कहती है कि लायरा, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर इसके अंदर लेके जाऊंगी, स्मिथसोनियन के अंदर एक टूर के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी अच्छा वक्त नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि लायरा वहाँ पे भागना शुरू करती है और कहती है कि नहीं, मुझे याद आ गया है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी चीज को तो ढूंढा था। यहाँ पे आसपास की कोई भी चीज सर्वाइव नहीं करी थी, लेकिन ये चीज सर्वाइव करी थी, ये चीज वहाँ पे मौजूद थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वो चीज के पास आती है और शी-हल्क बोलती है, क्या ये एक टाइम कैप्सूल है? तो वहीं से लायरा बोलती है कि हाँ, ये एक टाइम कैप्सूल है और हमारे वक्त के अंदर इसको जो है रिकवर किया गया था, मुझे सिर्फ 1 मिनट की जरूरत है। ब्रॉडिका के पास अभी इतना फंक्शन मौजूद है कि वो एक तरह का मैसेज तो रिकॉर्ड कर ही सकती है। तो शी-हल्क बोलती है कि ठीक है, वैसे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हें जो भी कहना है जरा जल्दी ही कहना। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है लायरा उस ब्रॉडिका के जरिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है और कहती है ये मैसेज जो है टंड्रा के लिए है, जो कि चीफ आर्म्स मेडन। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो है लायरा अपनी माँ यानी टंड्रा के लिए फ्यूचर के अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड करके इस टाइम कैप्सूल के अंदर रख रही है। लेकिन वहीं से शी-हल्क बोलती है कि लायरा तुम्हें जरा जल्दी करना होगा, हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा। तो वहीं से लायरा बोलती है कि क्या हुआ, क्या एम के हल्क दोबारा यहाँ पे आना शुरू हो गए जैन? तो कहती है कि हाँ फाइनली, लेकिन हमें इसके साथ साथ जो है एक फ्रंटल बैकअप भी मिल चुका है। सरकार जो है वो यहाँ पे आ चुका है और उसने पूरे के पूरे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को बीच में से तोड़ दिया यहाँ पे आने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पे स्कार और कॉर्क वगैरह यहाँ पे पहुंचते हैं ए बॉम्ब के साथ, और स्कार बोलता है कि फॉल हल्क्स, टुडे यू ऑल डाई। तो वहीं से लायरा बोलती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब हमारे पास फोर्स बढ़ गई है और हल्क्स कम हो गई हैं, हम इसके जरिए इस वॉर का जो है टाइड बदल सकते हैं। लेकिन वहीं पे शी-हल्क बोलती है कि जरा 1 मिनट, यहाँ पे सिर्फ वो लोग ही नहीं आए बल्कि कुछ और भी यहाँ पे आया है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार बिजली इनके पास आके गिरती है। और वहीं से शी-हल्क बोलती है, तो वहीं से लायरा बोलती है कि लगता है कि हमसे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। उन लोगों ने सिर्फ एम के सोल्जर्स को हल्क नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमारे सोल्जर्स को भी हल्क के अंदर बदल दिया है। इसका मतलब ये लोग हल्क आउट हीरोज बन चुके हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो हल्क आउट हीरोज थे, जिसके अंदर नेमोर, द थिंग, आइसमैन, साइक्लोप, थॉर वगैरह, वो सब अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अब जैसा कि ये सारे के सारे हल्क बन चुके हैं, तो इनका दिमाग जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक सैवेज हल्क की तरह फंक्शन कर रहे हैं, मतलब हर चीज को देखो और उसको तोड़ डालो। और वहीं से आइसमैन बोलता है कि तुम भी काफी ठंडी हो लड़की, आओ मेरी तरफ और मिलो इनक्रेडिबल आइस हल्क से। और अगले पल वो अपने आइस ब्लास्ट के ऊपर मारना शुरू करता है। तो वहीं से शी-हल्क बोलती है कि कम ऑन गाइस, तुम लोग अच्छे लोग हो, कम से कम एक बार समझने की सोचने की तो कोशिश करो कि तुम लोग सच में हो कौन। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अगले बार वुल्वरीन आता है अपने क्लॉज लेके और लायरा के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लायरा उसको एक पंच मारते हुए दूर फेंकती है और कहती है कि मुझसे पीछे हटो कुत्ते। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल द थिंग आता और कहता है द क्लॉबर टाइम। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शी-हल्क आती है और कहती है लेट गो थिंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का नाइटमेयर है। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, और जब उनकी पावर्स इतना ज्यादा बढ़ चुकी हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल हल्क की तरह सोच रहे हैं। लायरा बोलती है कि लगता है कि ये तो एम वाले हल्क से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी पावरफुल हुआ करते थे, और जब उनको ये जबरदस्त किस्म की कैथेसिस रेस पड़ी हैं और इनकी जो पावर्स थी वो और ज्यादा एनहेंस हो गई हैं, जो कि इनके दिमाग इस वक्त जो है उसको उठा नहीं पा रहा है और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। देखो लायरा, मैं एक बात जानती हूँ कि ये लोग अच्छे लोग हैं, जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो गलत जरूर है, लेकिन हमें लोगों को रोकना होगा, वो भी बिना इनको मारे। लेकिन वहीं से लायरा बोलती है कि जैन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ओवर पावर्ड हैं, हम कभी भी उनको बिना मारे नहीं रोक सकते हैं। तो शी-हल्क बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन यही सही चीज़ है जो हमें करना होगा। हम लोग कोई किलर्स नहीं हैं, बल्कि हम लोग फाइटर्स हैं। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है, हाँ और मैं एक कैचर हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे नेमोर आता है और ज़बरदस्त तरीके का वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, और वहाँ पे वो शी-हल्क और लायरा दोनों को पकड़ लेता है और कहता है मैं कैचर और एक ईटर भी हूँ। और वहीं से शी-हल्क बोलती है कि ज़रा मुझसे दूर हटो। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे अगले पल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रेड शी-हल्क आती है, जो कि नेमोर के मुंह पे एक जबरदस्त किस्म का पंच मारते हुए बोलती है कि अब ये खाओ और उनको यहाँ से जाने दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड शी-हल्क नेमोर से अकेले ही मुकाबला करने लगती है। वहीं से शी-हल्क बोलती है, लायरा इसने अभी हम शी-हल्क को उठा के जमीन पे फेंक दिया है, आखिरकार ये बात तुम्हें कैसे फील करवा रही है? तो वहीं से लायरा बोलती है कि हमें ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और इस तरह हम देखते हैं कि लायरा और शी-हल्क मिलकर दोनों एक साथ पंच मारते और नेमोर को बहुत दूर उठा के फेंकते हैं। और वहीं से शी-हल्क बोलती है कि तुम्हारा बदलाव देख के काफी अच्छा लगा, जैसे तुमने हमें शिप से फेंका उसके बाद से। और वहीं से शी-हल्क बोलती है कि मुझे वो करना ही पड़ा, वरना मोडेक जो है तुम्हें दोबारा किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेता। मैंने तुम लोग को जहाज से इसलिए फेंका बाहर ताकि हम लोग यहाँ पे आगे मिल सकें, और वो लोग मुझे गलत सोचने पे मजबूर कर रहे थे। अब मैं चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं कोई हीरो ना हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने लायरा से कहा कि मैं एक किलर भी नहीं हूँ, चलो मुझे इसी बात की उम्मीद है कि तुम कोई किलर नहीं हो, और मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि तुम अब से झूठ नहीं बोलोगी। अब मैं अपने ऊपर किसी और को दोबारा कंट्रोल नहीं करने दूंगी, मैं अपनी डेस्टिनी को खुद ही ढूंढूंगी अब से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली रेड शी-हल्क जो है वो भी अब हमारी साइड पे हो चुकी है। तो वहीं से लायरा बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हो तो इसके जरिए मोडेक और लीडर जो है तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो तुमसे हमेशा नफरत करते रहेंगे। लेकिन अगर आज तुम हमारे साथ खड़ी होगी तो इसके जरिए तुम्हें एक जबरदस्त किस्म का सिस्टरहुड मिलने वाला है। तो रेड शी-हल्क बोलती है, हाँ उनको ट्राई करके देखने दो, वो जो कुछ भी मेरे ऊपर भेजेंगे अटैक करने के लिए मैं उसको क्रश करके रख दूंगी।
तो वहीं से शी हल्क बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पर पूरा 100% विश्वास नहीं करा, लेकिन शायद तुम्हारी बातें ठीक हैं, जरा सामने तो देखो। और वहीं हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे मोडेक और लीडर ने बहुत ज्यादा रेड हल्क्स को यहाँ पे फीजियन के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं से शी हल्क बोलती है कि अब ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो रेड शी हल्क बोलती है कि हम इसको और भी ज्यादा मुश्किल करके दिखाएंगे। और लायरा बोलती है कि हम लड़ेंगे लाइक वुमेन। शी हल्क स्मैश। और हम इस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली अब सारी की सारी शी हल्क्स एक साथ हो गई हैं। इसमें हमारी ओरिजिनल ग्रीन शी हल्क है, लायरा है और रेड शी हल्क है, और ये सारे के सारे मिलकर अब मोडेक और उसकी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ से 300 साल आगे फ्यूचर में शिफ्ट होते हैं, यानी कि टंड्रा के दौर के अंदर, जहाँ पे टंड्रा के लोग बताते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ मिला है। और वहीं से टंड्रा अपने घोड़े के ऊपर बैठी होती है और कहती है कि लायरा तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लायरा तुम मेरे सामने ही रहना। और इस तरह हम देखते हैं कि लायरा इस वक्त छोटी है और यहाँ पे खेल रही होती है। और वहीं से हम देखते हैं कि कुछ लोग आगे उसको बताते हैं कि मिस्टर टंड्रा, हमें जो है ज़मीन के अंदर से एक नई चीज़ मिली है जिसको एक तरह की टाइम कैप्सूल कहा जा रहा है। तो वहीं से टंड्रा पूछती है कि आखिरकार ये किस एरा से है। तो वो बताती है कि 21st सेंचुरी से है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज़ मौजूद थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी, लेकिन मुझे शक है कि शायद ये किसी किस्म की AI गार्डियंस डिवाइस है और ये शायद उसी तरह का प्रोटोटाइप है जिसको अभी हमने अपने एरा के अंदर कंप्लीट करा है। तो वहीं से टंड्रा बोलती है क्या ये चीज़ फंक्शन करती है। तो वहीं से वो बोलती है कि मेरे ख्याल से इसके अंदर थोड़ा बहुत डेटा अभी भी मौजूद है। और इस तरह देखते हैं कि ये वही ब्रॉडी का है जो कि लायरा ने उस टाइम कैप्सूल के अंदर अभी कुछ टाइम पहले रखी थी ताकि फ्यूचर के अंदर उसकी माँ को वो मिल सके। और ब्रॉडी का बोलती है क्या ये टंड्रा है, चीफ आर्म मेरिन ऑफ द सिस्टरहुड ऑफ फेमिसोनिया। तो वहीं से टंड्रा बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहीं से ब्रॉडी का बोलती है अगर मैं ठीक हूँ तो मैं आपको मिली होंगी बैटल ऑफ डीजी के बाद। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लायरा का होलोग्राम खुलता है जहाँ पे वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको जो है क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि आखिरकार आप पास्ट में मुझसे छुपने की कोशिश क्यों कर रही थी, और मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल गलत कर रही थी, और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं उसके लिए और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो कि आप आगे जाके फ्यूचर में करने वाली हैं। इस वक्त मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इस बात की ख्वाहिश करती हूँ कि आप मुझे अभी देख लें। आज जो हूँ मैं जेनिफर वॉल्टर्स के साथ यानी ट्रू शी हल्क के साथ लड़ रही हूँ मिलके। आज वो मुझे जो है सिस्टरहुड का असल मतलब सिखा रही है। और इस तरह देखते हैं वहीं पे शी हल्क आकर कहती है कि लायरा हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ठीक है मुझे जाना होगा, लेकिन आज की मीटिंग के बाद मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि अगर मैं शी हल्क के साथ मिलकर कोई भी चैलेंज को फेस करूँ तो वो सामने कुछ भी नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें मुझे याद दिलाती है ग्रेटेस्ट वुमेन की जिसको मैं आज तक जानती हूँ, और वो मेरी माँ है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे टंड्रा ये मैसेज सुन के रोने लग जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर लायरा वो एक बनी के साथ खेल रही होती है और काफ़ी छोटी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे टंड्रा आती है और लायरा को अपने हाथ से गले लगा लेती है। तो लायरा बोलती है कि क्या हुआ मदर, आप सैड क्यों हैं। तो कहती है कि कुछ नहीं लिटिल वॉरियर, मैं बस तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और होपफुली तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। दी एंड। सो गाइस आज हमारी यहाँ पे जो है फॉल ऑफ द हल्क की सीरीज़ का एंड होता है और इसके साथ हमारी बहुत सारी चीज़ों की कंक्लूजन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि फॉल ऑफ द हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जो अगला इवेंट होने वाला है वो दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। और मुझे काफ़ी हद तक इस बात को समझ में भी नहीं आ रही थी कि मार्वल ने इन दोनों को इवेंट्स को अलग अलग इवेंट के नाम क्यों दिए हैं। मतलब इन दोनों की दोनों स्टोरीज एक साथ कनेक्टेड हैं और एक ही स्टोरी चल रही है, लेकिन फिर भी मार्वल ने यहाँ पे जो है फॉल ऑफ द हल्क की सीरीज़ को एंड करके अब अगले जो इश्यूज होने वाले हैं वो वर्ल्ड वॉर हल्क कहलाने वाले हैं। तो बेसिकली अब तक जो हम देखते आए हैं मैं थोड़ा सा रिकैप कर देना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि फॉल ऑफ द हल्क की सीरीज़ को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। तो दरअसल इस पूरी की पूरी सीरीज़ का जो मकसद था वो ये था कि लीडर और मोडेक की जो इंटेलिजेंसिया है बेसिकली उसका मिशन है कि दुनिया के ऊपर जो 8 स्मार्टेस्ट पर्सन है उनको किडनैप करके उनको कुछ ईवेल करना है। वो अपने हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया को बदल देना चाहते हैं और जैसा कि आपने देखा कि उस दुनिया के अंदर हल्क को लेकर आना चाहते हैं जिसकी वजह से वो उनको अपनी उंगलियों पर नचा सकें और अपनी मन मर्जी कर सकें। लेकिन इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगल्स और कन्फ्यूजन्स मौजूद थी। हमने पहले देखा कि इसमें रेड हल्क अपने ही तौर पे काम कर रहा है, बैनर अपने तौर पे अपने बेटे के साथ काम कर रहा था, लायरा अपने तौर पे काम कर रही थी, टंड्रा अपने तौर पे काम कर रही थी और फिर ऊपर से रेड शी हल्क भी आ गई, फिर डॉग सैमसंग, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा उलझा रहे थे। लेकिन इन दी एंड मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा सिंप्लीफाई करने के लिए कि असल जो इस पूरे के पूरे कॉमिक का विलन है वो कोई और नहीं बल्कि मोडेक और लीडर ही है। उसने ही रेड हल्क को बनाया है, उसने ही रेड शी हल्क को बनाया है और उसने ही डॉग सैमसंग का ब्रेन वॉश करके अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करा है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि आज जैसे जैसे ये सीरीज खत्म होते जा रही है तो जो सारे के सारे कैरेक्टर्स है वो बैनर की साइड पे ज्यादा हो रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि रेड हल्क अब बैनर की तरफ हो चुका है और उसने पूरे के पूरे इस काम के अंदर काफी हद तक उसका साथ भी दिया, लेकिन इन दी एंड वो लोग एक बहुत ही बड़े प्लान के अंदर फेल हो गए जिसकी वजह से सारे के सारे रेड हल्क की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हल्क को बना लिया। लेकिन हमने देखा कि अब रेड शी हल्क जो है वो भी हमारी शी हल्क के साथ हो चुकी है, यानी कि बैनर की साइड पे हो चुकी है। तो अब हम आगे जो देखने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के अंदर वो देखेंगे कि किस तरह से बैनर जिसको ऑलरेडी मोडे को लीडर किडनैप कर चुके हैं वो अपने आप को वहां से आजाद करता है और किस तरह इस सारी की सारी स्टोरी का कंक्लूजन होता है।
तो उसके बाद से मैं फौरन वर्ल्ड वॉर हल्क की इवेंट को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर तकरीबन हमारे पास 6 इशूज़ होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपने यहाँ तक जितनी भी स्टोरी देखी है आप एक बार उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो मैं आपको ज़्यादा रिकैप ना दूँ और सीधा अपनी स्टोरी की तरफ ही बढ़ूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सीरीज थी, खासकर अगर हम टंड्रा, रेड हल्क और रेड शी हल्क की अगर बात करें तो उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे स्टोरी आर्क्स और कंफ्यूजन मोमेंट्स भी देखे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आपको ये फॉल ऑफ द हल्क्स का इवेंट कैसा लगा है, और अगले इवेंट यानी वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब मैं आपके साथ आगे फ्यूचर में शेयर करता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।